बात जरा मरकजी वजारत दाखिला की करते हैं, क्योंकि मरकजी वजारत दाखिला ने अदाद शुमार जारी कर दिए हैं और ये अदाद शुमार उस वक्त जारी कर दिए गए हैं जब जम्मू कश्मीर हुकूमत भी थोड़ी सी मुतहरिक नज़र आ रही है, क्योंकि मामला उड़ता जम्मू कश्मीर का है, मामला हर नौजवान का है, मामला उन नौजवानों का है जो मंशियात की दलदल में उतर चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने साफ कर दिया कि 5.5 लाख से ज्यादा लोग यहां पर अफीम के एडिक्ट हैं। 5.5 लाख से ज्यादा अफराद एडिक्ट हैं। नशावर अद्वियात का सिर्फ एक हिस्सा अफीम लेते हैं, 5.5 लाख। और साल 2019 से 1 लाख किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है, सीज की गई है। दाखिला वजारत की रिपोर्ट में आपके सामने रखा। और इनमें से नौजवानों में एक नई लत अब पड़ी है हीरोइन की, जो सबसे महंगा आता है जी, और अब यह आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना शुरू हो गया है। मरकजी हुकूमत का मानना है, मरकजी वजारत दाखिला की रिपोर्ट का मानना है कि शहर श्रीनगर और शहर जम्मू, श्रीनगर और जम्मू मेजर हॉटस्पॉट्स हैं। अब ये अफसोस है कि हुकूमती इदारे खुद कह रहे हैं कि श्रीनगर और जम्मू हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट को क्या करना है, कैसे रोकना है, डिसमेंटल कैसे करना है, अगरचे हम मुख्तलिफ जिलों के अंदर कार्रवाइयां देख रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई शिद्दत के साथ इन हॉटस्पॉट्स के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं है। बहरहाल पुलिस की दाद देनी पड़ेगी, कुछ कार्रवाइयां जरूर हुई हैं। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो हम लगातार बात बता रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी तस्दीक दाखिला वजारत की रिपोर्ट कर रही है, हेपेटाइटिस और HIV जैसी मोहल्लिक बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। जब हमने ये बात कही थी प्रोग्राम में 2025 में, हमने एक सीरीज चलाई थी तकरीबन 2 महीने तक, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जनाब आप बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी, थोड़ा बहुत हो सकता है। अब दाखिला वजारत आपको कह रही है हेपेटाइटिस भी इससे है और एड्स की बीमारी भी इससे है। ये हमारे श्रीनगर और जम्मू की कहानी में आपके सामने रख रहा हूं। दाखिला वजारत ये साफ कह रही है कि एंटी नारकोटिक ऑपरेशंस को मजीद सख्त करने की जरूरत है। अब ये एंटी नारकोटिक ऑपरेशन सख्त कौन करेगा? ये रियासती हुकूमतों को करना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को करना है। नो डाउट कि यहां पर कुछ प्रॉपर्टियां सीज हुई, यहां पर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, लेकिन अभी भी अगर मरकजी हुकूमत ये कहे कि नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद आपके इस दलदल में आ चुकी है, उड़ता पंजाब के बाद उड़ता जम्मू कश्मीर हो चुका है, तो क्या सिर्फ सरकार के बहाने पर यह सारी चीजें छोड़ी जा सकती है, या आपने हमने मिलकर मुस्तकबिल को संवारना होगा, नौजवानों के साथ मोहब्बत से पेश आना होगा जो इस दलदल में है, और जो ये सप्लाई चेन का हिस्सा है उन्हें बेनकाब करके हुकूमत के हवाले करे। ये वक्त की जरूरत है। एक चीज यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, अगरचे पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है इस मंशियात को रोकने के लिए, क्या ये माना जाए जो बड़े सरगना हैं इस मंशियात के, जो बड़े कारोबारी लोग हैं, उन तक पहुंचना जरूरी है ताकि जो सप्लाई चेन है उसे खत्म किया जाए, उस पर कंट्रोल, और निचली सतह पर जो हो रहा है। जैसे ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे हमने मिलिटेंसी में देखा जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या किया, OGWs उधर इधर जो करते थे, पहले उनकी कमर कसी, फिर पाकिस्तान ट्रेन मिलिटेंट्स की कमर कसी, फिर फॉरेन मिलिटेंट्स पर आए, और फिर हमने उन स्पेसिफिक अड्डों को निशाना बनाया ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहले, जहां पर यह ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा था। सेम ऑपरेशंस करने की यहां पर जरूरत। अभी हम किन को पकड़ते हैं? ये 2 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम वाले लोगों को जो गाड़ी में चलाते हैं, लेकिन जिसने इसको दिया वो सप्लायर, 1-2 लोग पकड़े गए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे इस जम्मू प्रोविंस में पुंछ राजौरी में जो मेन सप्लायर के तौर पर काम करते थे, क्योंकि वो बॉर्डर के बिल्कुल पास थे, वो सरहदों से लाते थे, लेकिन सरहद पार तो अभी नहीं हो सकता। लेकिन विद इन द स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नारकोटिक्स का ये जो धंधा चलता है, जब तक इस पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, जब तक इसको नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक हमारे नौजवानों को इस दलदल से निकालना मुश्किल है। और फिर मैं कहूंगा, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है, इसमें मैंने, आपने, हम सब ने अपना रोल निभाना है, वरना आज उसकी बारी, कल हमारी बारी है। आज उनके घर में चीखो पुकार है, कल हमारे घर में होगी, क्योंकि तेजी के साथ ये दलदल फैल रहा है।